हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को पहले देखिए, फिर आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 4 पार्ट में दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट में, और यहाँ पे ब्रैकेट में भी कुछ हम लोगों को सूचित किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे ABED जो है एक समलंब है। ठीक है, ABCD जो है एक समलंब है, जिसमें जो है AB जो है वो पैरेलल है DC का, और AD जो है वो पैरेलल है BC का। यानी कि ये और ये क्या है, बराबर है, और ये जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो दर्शाइए कि पहला जो क्वेश्चन है वो है कोण A जो है वो कोण B के बराबर है। दूसरा है C और D आपस में बराबर है। और हम लोग को यहाँ से बताना है थर्ड नंबर में त्रिभुज ABC ये जो एक त्रिभुज है ABC, जो एक त्रिभुज बनेगा यहाँ से, और आपका जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ से BAD। ठीक है, जब आप इसको कुछ करेंगे आगे चल के तो ये हम लोग को सर्वांगसम दिखाना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है विकर्ण AC जो है वो बराबर होना चाहिए विकर्ण BD का। यानी कि विकर्ण जो है AC जो है ये विकर्ण होगा, और ये जो BD जो विकर्ण है ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपको बताना है। तो आगे चल के डायग्राम को हम लोग चेंज करेंगे, जब जैसा रिक्वायरमेंट होगा तब हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे करके रखा हुआ है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बढ़ी हुई जो भुजा है AB को E पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो ये सारा काम हम लोगों ने करके रखा हुआ है, आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से इसको नोट करिएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले रचना क्या कर लेते हैं हम लोग। जो चीज़ को हम लोग बनाते हैं उसको रचना कहा जाता है। जो चीज़ को हम लोग आगे तक बढ़ाए हैं उस डायग्राम में जो नहीं दिया गया था, तो रचना यहाँ पे बताया जा रहा है कि AB को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। AB को बढ़ाया और क्या किया, यहाँ पे C से होकर कहाँ तक मिलाया गया, DA के समांतर एक रेखा खींची, जो क्या है, जो बढ़ी हुई रेखा के, जो बढ़ी हुई भुजा, यानी कि AB जो है, AB को देखिए, AB को क्या कर रहे हैं हम लोग, E पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये वाला भुजा। ठीक है ना, AB को E पर प्रतिच्छेद करती है, ये हम लोगों ने रचना में लिख दिया। अब हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन जो बताना है वो बताना है त्रिभुज कोण A जो है वो कोण B के बराबर है, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज AEDCD में। AECD इस पूरे चतुर्भुज में बात करेंगे। इसमें हम लोग को ये दिया गया है कि AE जो है वो पैरेलल है DC का। ठीक है, ये हम लोगों को क्या है, दिया हुआ है। उसके बाद AD जो है वो पैरेलल है EC का, तो CE का। ठीक है, AD जो है, सबसे पहले ये देखिए AC जो है, AE जो है वो पैरेलल है DC का, और AD जो है वो पैरेलल है CE का। ये हम लोग को रचना से मिल रहा है, ये हम लोग को दिया हुआ है। ध्यान से देखते चलिएगा ये रचना से। अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, अगर ये रचना से है और ये दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से ये बता सकते हैं। अगर देखिए
ये और ये आपस में पैरेलल है और ये आपस में क्या है, ये भी पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे लिखेंगे अतः चतुर्भुज AECD जो है एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये हम लोगों का यहाँ से प्रूव हो जा रहा है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब हम लोग देखते हैं अगर ये समांतर चतुर्भुज है यानी कि AD जो होगा वो बराबर होगा किसका, EC का, पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन 1 कहाँ से आया, यहाँ पे लिखिएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इस चीज को यहाँ पे नोट करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। 11 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखे होंगे तो ये और ये जो डायग्राम दिया गया था वो पैरेलल भी था और पैरेलल के साथ साथ बराबर भी था। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज होगा तो ये पैरेलल के साथ साथ ये बराबर भी होगा। ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ से AD जो होगा वो BC के बराबर होगा, ये इक्वेशन 2 है। ये हम लोगों को क्या है, दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से अगर आप लोग क्वेश्चन को देखे होंगे तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिलेगा, यहाँ पे एक चीज़ मिलेगा। AD जो है, देखिए थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, AD जो है वो BC के बराबर है, ये हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोगों को क्या मिल रहा है। देखिए AD जो है वो EC के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि CE जो है बराबर होगा BC का। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग को ये मिल गया। एक में क्या बताया जा रहा था कि AD जो है वो CE के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि CE जो है वो BC के बराबर है। ये हम लोगों ने एक इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे भी बन जाता है, ठीक है, ये चीज़ साबित हो जा रहा है। इसलिए हम लोग बात करेंगे अब त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज BCE में, देखिए BCE इस त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ा सा मैं कोण को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हो गया कोण 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ताकि अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो त्रिभुज BCE में हम लोग को ये मिल रहा है, जब ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में बराबर है, इसका मतलब ये है कि कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण 3 जो होगा कोण 4 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग ये कैसे हो रहा है, ये इस प्रकार से हो रहा है कि त्रिभुज की बराबर भुजाएं, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों कोण हैं, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये कोण, यानी कि सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बताना था, हम लोग को इसमें ये बताना था कि कोण A जो है वो B के बराबर है। अब आगे देखते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोण 2 जो है प्लस कोण 3, अगर इन दोनों कोण को आपस में मिला दिया जाता है तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है। कैसे, रैखिक युग्म, आप लोगों ने सीखा होगा रैखिक युग्म में क्या होता है, जब दो कोणों को मिलाकर अगर 180 डिग्री का कोण बनता है, जैसे ये एक लाइन है और यहाँ पे एक भुजा खड़ा है, तो ये वाला कोण और ये कोण, दोनों कोण आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि कोण 1 और कोण 4 भी जो होगा वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ये इक्वेशन 5, ये कोण 1 और ये 4 कैसे बना रहे हैं 180 डिग्री का कोण, अंतः कोण से, ठीक है, अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण से ये भी क्या हो जा रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बन जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 का। ये बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए एंगल 2 जो है, 2 और 3 180 डिग्री है और 1 और 4 भी 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों आपस में भी बराबर है। ये कैसे बराबर हो रहे हैं, ये समीकरण कहाँ से आ रहे हैं, 4 और 5 से बराबर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये साबित हो जाता है
कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एंगल 2 जो है वो 1 के बराबर होगा। देखिए ध्यान से इस डायग्राम को, एंगल 2 जो है वो 1 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एंगल ए जो होगा वो बी के बराबर होगा, यानी कि कोण ए जो है या फिर कोण 2 को 2 क्या है, बी है, यानी कि कोण बी जो है वो कोण ए के बराबर हो जा रहा है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए ये 2 और 1 भी तो आपस में बराबर हो रहा है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको करा। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताना है कि कोण सी जो है वो कोण डी के बराबर है, यानी कि ये सी वाला कोण और ये डी वाला कोण को आपस में अब बराबर दिखाना है। ठीक है, तो कोण सी बराबर कोण डी ये हम लोग को बताना है, तो हम लोग किस में जाएंगे, ए बी सी डी चतुर्भुज में बात करेंगे, मतलब समलंब में बात करेंगे। तो ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी का। ये हम लोग को दिया हुआ था, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी का। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, कोण एक जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा, मतलब डी कोण एक और कोण डी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, अंतः कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री हो रहा है। ये वाला कोण और ये कोण दोनों का सम 180 डिग्री, और यहाँ से कोण 2 जो है और कोण सी जो है ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 7। ये हो जाएगा हम लोग का अंतः कोण से, ये भी अंतः कोण बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से भी सेम काम कर सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल डी ये वाला और ये जो आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, ये आ गया हम लोग का समीकरण 6 और 7 से। 6 और 7 से अब हम लोग ये चीज़ समझेंगे, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या होगा कि D जो है वो C के बराबर है, यानी कि कोण D जो है वो C के बराबर है। ये हो गया हम लोगों का सेकंड नंबर प्रूव हो गया। अब हम लोगों को देखना है थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ठीक है, जिसके लिए थोड़ा सा हम लोग को डायग्राम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताना है कि ए बी सी जो है वो सर्वांगसम होगा बी ए डी का। तो सर्वांगसम कब होगा, और यहाँ पे विकर्ण भी खींचने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि बी डी को बी से मिला देंगे और ए को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोग का विकर्ण बन गया। अब त्रिभुज में बात करना है कि ए बी सी सर्वांगसम होगा बी ए डी का, मतलब ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, ये दिखाना है। तो देखिए थर्ड नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ से बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को क्या कॉमन मिल रहा है, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में कॉमन ये मिल रहा है कि बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। ये हम लोगों को दिया हुआ है सबसे पहले। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। चलिए अगर ये बराबर है इसका मतलब हम लोगों ने आगे भी कुछ निकाला था कि ए बी सी, यानी कि बी जो होगा वो बी ए डी के बराबर होगा, यानी कि कोण बी जो है वो ए के बराबर है। ये कहाँ से आ रहा है, देखिए कोण बी जो है वो ए के बराबर है, ये हम लोगों ने ऊपर सिद्ध किया था। ठीक है, एक दो नंबर क्वेश्चन में, एक नंबर क्वेश्चन में शायद हम लोगों ने इसको सिद्ध किया था, ऊपर सिद्ध किया गया था। और यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर बात कर रहे हैं ए बी सी और यहाँ से बात कर रहे हैं हम लोग बी ए डी, यानी कि ए बी जो भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ भी हो रहा है, यानी कि ए बी बराबर ए बी, ये क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस त्रिभुज के लिए भी काम में आ रहा है और ये जो भुजा है इस त्रिभुज के लिए भी काम में आ रहा है। तो ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ हो गया। अच्छा, एक भुजाएं बराबर दिया गया था। अच्छा, यहाँ से देखिए एक भुजा बराबर हो गया, कौन सा, ये वाला भुजा, और ये भुजा बराबर हो गया। अच्छा, ये भुजा भी बराबर हो गया, यानी कि दो भुजा हम लोगों का बराबर हो गया। तो
यहां से ये जो विकर्ण है और ये विकर्ण है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां पे हम लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज किसका, बी ए डी का। ठीक है, ये चीज ये समझ में आ गया आप लोगों को यहां तक। ठीक है, ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो गया। चलिए अब हम लोगों को देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में विकर्ण ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, यानी कि ए सी बी डी ये हम लोग को साबित करना है। तो अभी अभी हम लोगों ने ये साबित किया कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी का। ठीक है, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, यानी कि विकर्ण भी क्या होंगे, विकर्ण ए सी जो होंगे वो विकर्ण अब बी डी के बराबर हो जाएंगे। यानी कि यहां से लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए ध्यान से इसको उतारिएगा। ठीक है, ध्यान से इसको नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस बटन पे प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।